हेलो, नमस्कार साथियों। मैं विकास, मैं जकास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है बेटस नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट आपका, और उस सब्जेक्ट में सबसे बेहतरीन यूनिटों में से एक यूनिट की आज हम शुरुआत करना जा रहे हैं। यूनिट का नाम है दोस्तों ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? यूनिट का नाम है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या होगा दोस्तों, वो समझिए। सबसे पहले ड्रग का मतलब आप कहते हैं दवाइयां हैं, और बहुत सारी दवाइयां हैं। अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की दवाइयां हमें देखने को मिलती है। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? उन्हीं अनेक प्रकार की दवाइयों के बारे में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या कहिएगा? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की बॉडी में क्या करना दोस्तों, इंसर्ट कर देना, या किसी की बॉडी में दोस्तों सीधे शब्दों में कहूं तो उसकी बॉडी में वो दवाइयों का डाल देना, है ना? डाल का तो आपका जवाब होगा कुछ और नहीं डालना भी। यहाँ क्या डालना है तो आप कहेंगे यहाँ हम दवाइयां डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं भाई? दवाई। सर ड्रग्स हैं, और ड्रग्स के साथ में हम कह रहे हैं कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं आप। पर हमारे तो जो एग्जैक्टली चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, आपने उल्टा लिख दिया सर। नहीं, एक ही बात है दोस्तों, कान कहीं से भी पकड़ लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होगा। अरे ये क्या बोला? हाँ, अब की बार सही लिखा है। चलो अच्छी बात है, अब की बार सही लिखा है ये मान लो। तो सही लिखते ही समस्या पैदा हो गई। बोला क्या समस्या है सर? समस्या तो तुम्हें लग रही होगी, मुझे तो नहीं लग रही। समस्या ये हो गई सर, एक तरफ आप है ना ड्रग लिखते हो, और एक तरफ आप जो है वो मेडिसिन लिख रहे हो। तो ये कुछ कंफर्म करिएगा कि ड्रग कुछ अलग है क्या और मेडिसिन कुछ अलग है क्या। हाँ, ये डेफिनेट बात है कि ड्रग भी कुछ अलग है और मेडिसिन भी कुछ अलग है। मतलब पड़ोस के तो हैं, पर सगे भाई बंद नहीं है, हैं? भाई बंदी का रिश्ता तो इन दोनों में है, पर मां जाए खून का रिश्ता नहीं है दोस्तों। इसमें पलट जाते हैं ये जैसे ही मौका मिलता है। देखिए, ड्रग्स वो होती है, जानकारी बहुत सिंपल शब्दों में समझें। ड्रग्स वो होती है जो दोस्तों हमें कैसे इफेक्ट देती है, और मेडिसिन कैसे। तो ध्यान रखिएगा, मेडिसिन हमें हमेशा डिजायरेबल इफेक्ट देती है। कैसे इफेक्ट देती है? तो आपका जवाब होगा कि हमेशा डिजायरेबल इफेक्ट देती है। डिजायर, और डिजायर का मतलब है इच्छा। क्या मतलब है दोस्तों? डिजायर का मतलब है इच्छा, और आपकी इच्छा है? बोला सर इच्छा तो बहुत है, पर कोई कुछ करने नहीं देता। भाई क्या करना चाहते हो? बोला बैठ कर बात कर लें, और आगे तो अगले की मंजूरी है तो देखेंगे फिर। चलो भाई कर लो, मैं तो मना नहीं कर रहा, सामने वाले को मंजूर होना चाहिए। तो यहाँ मेडिसिन आपने ली, और आप चाहते थे कि मेरे शरीर में दर्द कम हो जाए, और अगर वो मेडिसिन लेने से आपके शरीर का दर्द क्या हो गया? ठीक हो गया, तो दिक्कत की बात है नहीं है सर। सही बात है। पर दोस्तों ड्रग्स क्या होती है जो हमें अनडिजायरेबल इफेक्ट देती है? कैसे इफेक्ट देती है? अनडिजायरेबल इफेक्ट देती है। और अनडिजायरेबल इफेक्ट का मतलब ये होता है ऐसा इफेक्ट जो हम नहीं चाहते थे फिर भी मिल गया। भाई देखो, मिलने तो गए थे सनम तुमसे हम, पर हम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हारे भैया या पापा देख लें, पर गलती से भैया और पापा ने देख लिया। अब देख लिया तो क्या है, चाहते थे आप नहीं, तो वो नुकसान करवा दिया। क्या नुकसान? हो सकता है उसके बदले जूते पड़े, हो सकता है उसके बदले कोई और तो क्या पता घर वालों को तुम पसंद आ जाओ, है? वो अलग बात है बात। मेडिसिन शब्द का मतलब क्या हुआ? डिजायरेबल इफेक्ट देती हो। ड्रग्स का मतलब क्या हुआ? अनडिजायरेबल इफेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल और क्लियर करता हूं थोड़ा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा आगे। नेक्स्ट, ड्रग्स जो होती है दोस्तों और मेडिसिन जो होती है, हम नॉर्मली अगर बीमार होते हैं ना तो हम मेडिसिन यूज करते हैं, और मेडिसिन कंटिन्यूअसली अगर यूज कर ली जाए तो वो ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? एग्जांपल से समझें। जैसे आप हर दिन सुबह उठकर या शाम को सोते वक्त एक दवा खाते हैं, आपके शरीर में दर्द होता है, और वो दवा आप डोलो खाते हैं।
क्या खाते हैं दोस्तों? डोलो खाते हैं। अब वो डोलो दर्द को ठीक करने की दवा है, ठीक है, पर आप रोज खाते हैं तो वो दवा दवा नहीं रह गई है, अब वो क्या बन गई है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि अब वो दवा ड्रग्स बन चुकी है। क्या बन चुकी है? ड्रग्स बन चुकी है ना? तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो काम में लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, वो क्या होने वाली है? तो आपका जवाब होगा वो मेडिसिन होती है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है दोस्तों, उनके हम आदी हो जाते हैं, वो आपकी क्या होती है? ड्रग्स होती है। सर एक बात बताओ, क्या सभी मेडिसिन ड्रग हो सकती है या सभी ड्रग मेडिसिन हो सकती है? एक लाइन आप हमें समझाने की कोशिश करिए। क्या, वापस पुनः बोल रहा हूं, क्या सभी मेडिसिन ड्रग हो सकती है या सभी ड्रग जो है वो मेडिसिन हो सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सारी मेडिसिन क्या हो सकती है? ड्रग हो सकती है, पर सभी ड्रग मेडिसिन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिएगा कि ऑल मेडिसिन कैन, ऑल मेडिसिन इज ड्रग है, ऑल मेडिसिन इज ड्रग, की सारी मेडिसिन है वो ड्रग हो सकती है। पर ध्यान रहे दोस्तों, ऑल ड्रग्स, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन नहीं होती। जैसे मेडिसिन ड्रग कैसे हो गई? वही है, जरूरत से ज्यादा यूज में लिया तो मेडिसिन ही ड्रग बन गई। अब कईयों को वो ड्रग याद आ रही है, हाँ वो भी ड्रग ही है, ऐसे करते हैं ना, हाँ हाँ, वो भी क्या है? ड्रग ही है। तो आपको ध्यान रहे कि ड्रग में फर्क क्या है। अच्छा वो तो ड्रग है ही, अब रोज आप किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो वो लत भी तो है, वो भी एक तरीके की ड्रग ही है। जैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, ये देखो ये रहा, नहीं ये, हाँ ये इतनी भयंकर ड्रग है हमारे शरीर के लिए, हमें पता है नुकसान करेगी, पर हम यूज कर रहे हैं। भगवान ने या फिर जिस इंसान ने बनाया था वो मेडिसिन के हिसाब से बनाया था, भाई जरूरत पड़े तो कॉल फोल कर लेना, बातचीत हो जाएगी। पर हमने तो क्या कहा, नहीं नहीं, हमारे जानू सोना बाबू को हर अपडेट देनी है। खाना खाया तुमने? मेरे बाबू ने खाना खाया? अरे भाई खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम पढ़ लो वरना लफड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वही बात है दोस्तों, कंफर्म हो गया होगा अब कि ड्रग्स जो है वो क्या है और मेडिसिन जो है दोस्तों वो क्या है। क्लियर है क्या? अब आपको समझ में आ चुका कि इस चैप्टर का एग्जैक्टली मीनिंग जो है, मतलब जो है वो क्या है, वो आप क्लियर कर चुके हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का हो, कुछ भी कह लो दोस्तों। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करता हूं जहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, एक टर्म है जिसे हम बोलने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। अच्छा उसे जोड़िएगा, पहले एक डिटेल वाले स्टडी बात करूं उससे पहले एक शब्द पे फोकस करिए आप, है ना? कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जिन्हें मैं मेरी भाषा में टर्मिनोलॉजी कहकर चलने वाला हूं। तो देखो, पहला शब्द है जिसे हम नाम देने वाले हैं फार्मेको थेराप्यूटिक। अब भाई इस शब्द का मतलब बहुत सिंपल है, मैं ऐसे कहानियां नहीं लिखूंगा। फार्मेको शब्द का मतलब होगा फार्मेकोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों दवाइयां, या फिर हम कहते हैं स्टडी ऑफ मेडिसिन, या फिर हम कहेंगे स्टडी ऑफ ड्रग जो है दोस्तों वो फार्मेकोलॉजी कहलाती है। और थेराप्यूटिक शब्द का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा कि थेराप्यूटिक शब्द का मतलब होता है ट्रीटमेंट। क्या होता है दोस्त थेराप्यूटिक शब्द का मतलब? तो आप कहने वाले हैं कि हम उसे ट्रीटमेंट करें। अब ऐसी दवाइयां जो ट्रीटमेंट कर देती हो उन्हें क्या कह देंगे? फार्माकोथेराप्यूटिक कह देंगे। भाई टर्म क्लियर हो गई है? ऐसी दवाइयां, मेडिसिन दैट कैन ट्रीट द कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज द फार्माकोथेराप्यूटिक। दोस्तों क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया। अब छोटी डिटेल और लेते हैं, एक शब्द हमारे पास में निकल कर आ चुका है फार्मेकोलॉजी।
और हमने कहा फार्मेकोलॉजी शब्द का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो लिख देना स्टडी ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी की दोस्तों दो ब्रांच होती है, दो कैटेगरी होती है मोस्टली, उनकी जानकारी सुनिएगा। हम इसे दो शब्दों में तोड़ते हैं। एक दोस्तों जिसे हम नाम देते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स, और दूसरी दोस्तों जिसे हम नाम देते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। पहले क्या बोलने वाले हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स, क्लियर है। और दूसरा जो शब्द होगा दोस्तों उसे हम बोलने वाले हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। देखिए कितने अच्छे शब्द हैं, पर थोड़े बड़े हैं, पर ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। देखो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, शब्दों का तो पोस्टमार्टम अपन करना सीख ही चुके हैं, क्योंकि काफी दिन से हम जुड़े जो हैं। चलिए बहुत बेहतर बात है। फार्मेको, यहाँ पर एक शब्द ऐड करिएगा, ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए यहाँ लिख दीजिएगा फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेको मतलब तो समझ में आ गया सर, ड्रग्स की बात होगी। वेरी गुड बेटा। और इधर भी फार्मेको का शब्द का मतलब आ गया कि यहाँ भी ड्रग्स या मेडिसिन की बात होगी। डायनेमिक शब्द का मतलब होता है उस दवा का एक्शन क्या है। क्या दोस्तों, डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, उस दवा का एक्शन क्या है। वही दोस्तों ध्यान दें, काइनेटिक शब्द का मतलब ये होगा कि उस दवा का एक्शन तो पता चले, पर एक्शन से पहले रूट या उसका मैकेनिज्म क्या है। क्या बोल रहा हूं, हाँ, काइनेटिक शब्द का मतलब आप क्या कहने वाले हैं कि वो ड्रग जो है वो किस प्रकार से काम करने वाली है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। डायनेमिक्स को हमने कहा एक्शन, और काइनेटिक्स को हम क्या कहने वाले हैं कि उस मेडिसिन का जो रूल आउट है, बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका जो फंक्शन होने वाला है, या फिर हम कहेंगे कि उस मेडिसिन का रूल आउट। रूल आउट का मतलब ये होगा कि वो दवा किस किस फेज से होकर गुजरने वाली है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, फार्मेकोकाइनेटिक्स जो होती है वो 4 स्टेज में क्लियर करते हैं। कितने स्टेज में क्लियर करते हैं दोस्तों, 4 स्टेज में हम क्लियर करते हैं। चलिएगा वो 4 स्टेज कौन कौन सी है बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, ADME। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसी से तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, देखिए सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने आएगा उस दवा का क्या होने वाला है, एब्जॉर्प्शन होने वाला है। एब्जॉर्प्शन के बाद में डी के बाद में डी का मतलब होगा दोस्तों उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। एम शब्द का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा दोस्तों मेटाबॉलिज्म। क्या, मेटाबॉलिज्म। और ई शब्द का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा एक्सक्रीशन। बस, अगर आपने ये जो 4 शब्द हैं दोस्त, वो 4 शब्द याद कर लिए तो बहुत कुछ याद हो जाएगा, फिर दिक्कत की बात नहीं है। क्या है 4 शब्द, एब्जॉर्प्शन। मैं जीआईटी में इतना बढ़िया बताया, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगर आपने पढ़ी है तो। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, और इस ब्लड वेसल्स की जो लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल की है, तो वो क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है दोस्तों। क्या, अवशोषण। और ड्रग्स का अवशोषण होकर कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। क्या कहलाएगा, आपका जवाब होगा एब्जॉर्प्शन हो गया दवा का। बहुत बढ़िया। दवा का क्या होगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे सर में दर्द था, दवा तो मुंह से खाई थी, सर में थोड़ी रख दी थी, नहीं ना। तो दवा ब्लड से बहती हुई, ब्लड से बहती हुई कहाँ चली गई, जहां मेरे दर्द था, माना कि मेरे ब्रेन में दर्द था, तो इस दवा का यहां से यहां चलना क्या कहला रहा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? ये चीज है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए लोगों में है। हाँ, तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किसको, दवा को। बात समझ में आई, वाटर। अब ब्रेन के पास जाती है और ये दवा कह रही है चलो हम यहाँ आए हैं, बताओ हमारे लाइफ क्या सेवा है। बोला सेवा यही है कि मुझे हो रहा है दर्द। क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और इस दर्द से आराम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने औजार पावड़े लिए और काम शुरू कर दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या, तो आपका जवाब होगा मेटाबॉलिज्म का काम शुरू कर दिया।
यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। देखो, हाँ, काम शुरू कर दिया। अब काम क्या होगा, ये दवा वहां पर अपना एक्शन कर रही है, ये अपना एक्शन कर रही है। जो पेन के रिसेप्टर हैं उन्हें कह रही है डटो डटो, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे पास घर में धाई धाई कर दिया जाएगा है। हाँ, तो उन पेन के रिसेप्टर्स को क्या करा रही है, सप्रेस करा रही है, कम कर रही है, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म हुआ। और धीरे धीरे बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म जब यहाँ पर हो गया, ड्रग्स चारों तरफ यहाँ फैल गई, तो दर्द ऑटोमेटिक क्या हो गया, शांत। अब आपने दवा तो 600 mg की ली थी, पर काम तो 400 में ही हो गया, बची हुई 200 mg किसी भी काम की नहीं है। तो फिर हमारा शरीर कह रहा है कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, निकल जा, 9-2-11 हो जा, है। हाँ, और उसे क्या कहने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों एक्सक्रीशन कहने वाले हैं। आज की दुनिया भी तो ऐसी ही है कि जब जरूरत हो तो हाँ जी हाँ जी, और जब जरूरत नहीं हो तो कौन हो जी, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो भाई जरूरत के रिश्ते निभाना बंद करो और दिल से रिश्ते निभाना शुरू करो। समझ में आ रही है बात। हाँ, अब वो अलग है, आपकी सोच है, आप जैसे रिश्ते निभाते हैं, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि हम बनाना चाहते हैं इमोशनल बॉन्ड, हम बनाना चाहते हैं परिवार वाला रिश्ता। आपका छोटा भाई मानो चाहे बड़ा भाई मानो, जो आपको ठीक लगे, है। हमारा मुद्दा, इस इंस्टीट्यूट का मुद्दा कभी भी पैसा कमाना नहीं होगा, मैं इस पहले सेशन से ही बता रहा हूँ ये बात। हमारा मुद्दा है आप सब लोगों से प्यार इकट्ठा करना दोस्तों, है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे डेफिनेटली वो देंगे, मैं वही चाहता हूँ दोस्तों। चले भाई, क्लियर है यहाँ तक? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की कहानी समझ में आ गई। सर ये डायनामिक्स शब्द और रह गया, इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि अपना काम क्या है दोस्तों, पोस्टमार्टम करना ही अपना काम है किसी भी चीज का। देखो, डायनामिक्स का मतलब है कि इस ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये दवा किस तरीके से काम करती है। रोटी खाते हो, खाते हैं, एनर्जी मिलती है, जस कैसे मिली, कैसे मिली, ये सब काम तो हुए, हाँ होंगे ना, पर एनर्जी कैसे मिली। तो बोला एनर्जी सर स्टोर कर लिया शरीर ने, ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन, ये जन वो जन, फलाना जन, ढीगड़ा जन, मुकड़ा जन, पर जब जरूरत पड़ी तो दे दिया, है। वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहां जानना चाहती है फार्माकोडायनामिक्स, यही कहती है कि इस दवा को कहां कहां भेजा है और वहां इसने क्या क्या काम किया है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वही कहलाता है दोस्तों आपका फार्माकोडायनामिक्स। क्या कहलाता है, फार्माकोडायनामिक्स। बात क्लियर हुई क्या? एक शब्द के साथ में शुरुआत हुई थी और उस शब्द का ऐसा पोस्टमार्टम कर डाला है, कुछ भी ना छोड़ा सनम तुझे, है। हाँ, जब कहते हैं ना कि करो तो ऐसा करो कि दुनिया याद करे, वरना तो करो ही मत। तो हमने जब शब्द को पकड़ा तो ऐसा पोस्टमार्टम कर दिया, मजा ही आ गया। आया कि नहीं आया? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? अभी भी नहीं दिया? एक बार और, हाँ अब किया, है? चलेगा, बहुत बेहतरीन है। आगे चलते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी दोस्तों हम जानेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, हैं। आज की सेशन का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपको समझ में आया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, चलेगा, मैं विदा लूंगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। और बात वही याद रहे कि जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करें आपके जैसा, अपनों के जैसा, अपने प्यारों के जैसा, है। चलेगा, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।